दोस्तों, अगर एक लड़की के साथ में करीब 4 लोग मिलके बलात्कार करें, उसका रेप करें और उसे जंगल में ही ऐसे ही फेंक कर चले जाए, तो आपको क्या लगता है, उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? लोग उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर उठाएंगे। उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले और आम जनता भी उसके लिए आवाज़ उठाएगी ताकि उसे इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर यही सेम मामला एक लड़के के साथ में हो तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि उस लड़के को इंसाफ मिल सके? अब आप कहोगे कि जो महिला होती है, लेडीज़ होती है, उसे तकलीफ़ होती है, लेकिन जो लड़का होता है वो तो एंजॉय करता है। उसे किस चीज़ का इंसाफ चाहिए? उसने तो उस चीज़ को एंजॉय किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, तकलीफ़ सबको होती है। उस लड़के के साथ में जब 4 लड़कियों ने इंजेक्शन लगाकर उसे दवाई देकर उसके साथ में करीब 4 से 5 घंटे तक बलात्कार किया, उसका रेप किया, जिसके बाद लड़के की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश होकर, बेहोशी की हालत में ही वे लड़कियाँ उसे जंगल में फेंक कर चली गई। दोस्तों, इस कहानी को हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ, क्या इस लड़के के साथ में हुआ था कि जो 4 लड़कियों ने इसके साथ में बलात्कार किया, और क्या वाकई ये जो घटना है ये सच्ची है या झूठी है। ये हम सब कुछ आपको बताएंगे कि इस लड़के के साथ में कहाँ पर और कब, किस वक्त ये जो काम हुआ है कब हुआ था। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आगे की वीडियो बनाने के लिए हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हमें पता लगता है कि लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और जब हमें ये पता लगता है तो हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का जोश आता है, जुनून आता है। इसलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो पंजाब के जलंधर की है। पंजाब के जलंधर से एक करीब 25 साल का लड़का अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर करीब 2 से 3 बजे के करीब जा रहा था, यानी कि अपने घर जा रहा था। और जब घर जा रहा था तो जैसे ही वो लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर पहुंचा तो अचानक एक गाड़ी रुकती है, जिसमें जो सफ़ेद कलर की गाड़ी होती है। अब जब सफ़ेद कलर की गाड़ी उस लड़के के सामने आकर रुकती है तो लड़का बिल्कुल, उसमें कोई हैरानी वाली बात ही नहीं थी। अब वो सोचता है कि कोई होगा जिसने भी रोकी होगी। अब उसमें से एक लड़की जो खिड़की होती है उसका शीशा उतारती है और एक पर्ची होती है उस लड़के के हाथ में थमा देती है। अब जो लड़का वो पर्ची देखता है तो उसमें एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। वो लड़की उससे वो एड्रेस पूछती है। अब लड़का जैसे ही एड्रेस को देखने लग जाता है तो उसमें उसी में से एक लड़की कोई स्प्रे जैसी चीज़ निकालती है, उस लड़के के मुंह पर मार देती है। जो लड़का होता है उसकी आँखें बिल्कुल भी वो अपनी खोल नहीं पा रहा था। उसकी पूरी आँखें, मतलब उसकी आँखों में मिर्च लगने लग जाती है और वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। उसके बाद उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा ले जाता है। उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और आँखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स देने के बाद वो जो लड़का होता है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, एक बहुत घने जंगल में पाता है, जहाँ पर वो जो लड़का होता है वो उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं, मुंह पर जो होती है पट्टी होती है, आँखों पर भी पट्टी होती है। उसके बाद एक लड़की उसकी आंखें खोलती हैं और आंखें खोलने के बाद वो फिर वहाँ पर बैठ जाती है। और जब लड़के की आंखों की पट्टी खुलती है तो वो सामने कैसा नज़ारा देखता है, वो देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो एक ऐसा नज़ारा देखता है, सामने जो होती है 4 लड़कियाँ बैठकर शराब पी रही हैं। अब लड़का ये देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और वो उनसे, जो उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, उसे हटाने के लिए इशारे करता है। उसमें से एक लड़की उसके मुंह की पट्टी हटा देती है और जब वो उस लड़कियों से कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद वे लड़की कहती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमारी इच्छाओं को पूरी करना होगा। हम चारों के साथ में तुम्हें सम्मत बनाने होंगे और जब तुम ये काम हमारे साथ में कर लोगे हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम अपने घर चले जाना। जो लड़का होता है वो घबरा रहा था। जब किसी लड़के को ऐसे इस तरह से बांध कर रखा गया हो तो कहाँ ही वो किसी के साथ में सम्मत बना पाएगा। जो लड़का होता है वो थोड़ा गरीब परिवार से था, इसलिए वो घबरा रहा था। लेकिन जो लड़की होती है उसे फिर ड्रग्स देती है और ड्रग्स देने के बाद में उसके साथ में एक एक करके बारी बारी से बलात्कार करती है। लड़के को जब भी होश में आता है, मतलब जब भी वो उसे लगता है कि हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, तभी वे लड़कियाँ उसे ड्रग्स दे देती है। जब भी वो सही तरह से होश में आता है, जब भी देखता है कोई ना कोई लड़की उसके साथ में सेक्स कर रही है। खैर, जब ये सारे काम हो जाते हैं, जो लड़कियां है चारों है उससे सेक्स करती है, उसके साथ में संबंध बना लेती है, और जब उनकी संतुष्टि हो जाती है तो उस लड़के को ड्रग्स देती है। और ड्रग्स देने के बाद उस लड़के को, जो वो बेहोश हो जाता है, रास्ते में ही जंगल में फेंक कर चली जाती है। अब लड़का होश में आता है। होश में आने के बाद किसी तरह वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँचता है। अब घर पहुँचने के बाद जो उसकी पत्नी होती है, जो लड़का होता है वो शादीशुदा था, बीवी थी उसकी। जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद जो अपनी पत्नी होती है, अपनी पत्नी को सारा मामला बताता है कि इस तरह से उसका जो उसके साथ में जो सारे काम हुए हैं
जो पति होता है वो कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा, जो पत्नी होती है उसे मना करती है कि नहीं, पुलिस में कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि जो पत्नी थी उसकी कहीं ना कहीं उसे डर था कि अगर समाज में लोगों को या मोहल्ले वालों को इस बारे में पता चला कि उसके जो पति है 4 लड़कियों ने उसके साथ में ज़बरदस्ती ऐसा काम किया है, तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। और ये दुनिया है, जब ये बोलती है तो इनकी ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। कोई कुछ बातें बनाएगा, कोई कुछ बातें बनाएगा, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि हमें कोई कंप्लेन नहीं करानी है, जो ये बात तुम्हें और मुझे पता है और इसे यहीं पर रहने दो। लेकिन जो लड़का होता है वो थोड़ा खुददार टाइप का होता है, वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब एक लड़की के साथ में ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक उसके लिए खड़ी हो जाती है, आवाम उसके लिए खड़ी हो जाती है, पुलिस वाले क्या सभी उसका साथ देते हैं और उस लड़के को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़के के साथ में जब ऐसा काम होता है तो लड़के को खामोश होने के लिए कहा जा रहा था। अब जब लड़के पे नहीं रहा जाता तो वो एक छोटे कोई आम रिपोर्टर होता है, उससे वो बात करता है और उसे अपनी घटना के बारे में बताता है, यानी जो उसके साथ में घटना घटी थी सारी घटना के बारे में उस रिपोर्टर को वो बता देता है कि आखिर उसके साथ में क्या क्या हुआ है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो ये रिपोर्टर होता है वो इस जो खबर को है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है। जो ये लड़का होता है वो रिपोर्टर से कहता है कि मेरा नाम जो और मेरा जो पता है, यानी कि एग्जैक्ट जो पता है मेरा, वो गुप्त रखा जाए और ना ही मेरा नाम किसी के सामने खोला जाए। इसलिए जो रिपोर्टर होता है वो उसका नाम कहीं पर भी नहीं खोलता और ना ही उसके जो एग्जैक्ट जगह होती है रहने की लड़की की, ना ही वो बताता है। अब दोस्तों आप बताइए कमेंट में करके कि क्या इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यही काम एक लड़की के साथ में होता, उसके साथ में 4 लड़के होते, उसके मुंह पर स्प्रे मारते और उसे बेहोश करने की हालत में उसे ड्रग्स देते और ड्रग्स देने के बाद उसे जंगल में ले जाते और जंगल में ले जाने के बाद बारी बारी से उसके साथ में रेप करते, बलात्कार करते और 4-5 घंटे बलात्कार करने के बाद उस लड़की को जंगल में ऐसे ही फेंक कर चले जाते। और जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चलता तो लोगों का रिएक्शन क्या होता? जाहिर बात है लोगों का रिएक्शन यही होता कि इन लड़कों को फांसी पर चढ़ा दो, इन्हें सज़ा दो, इन्हें जेल में डालो। तरह तरह के लोग कमेंट करते, लोग उस लड़के के लिए इंसाफ मांगते हैं। लेकिन यही अब उस लड़के के साथ में हुआ है तो लोगों का जो ओपिनियन है, यानी कमेंट है, जो वो आ रहे हैं कि इस लड़के को तो क्या फ़र्क पड़ा होगा, इसने तो एंजॉय किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उस लड़के को ड्रग्स दिया जा रहा था और नशे की हालत में वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता, इसलिए उसे उसके साथ में मार पिटाई भी होती है, लड़कियाँ उसके साथ में ज़बरदस्ती करती है और उसे ड्रग्स दिया जाता है। बेहोशी की हालत में उससे सम्मत बनाए जाते हैं और जब उनका मन भर जाता है उसे फेंक कर चली जाती है। दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, जहाँ से भी हो जैसे भी हो, उन लड़कियों को चारों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में अगर लड़कियों के साथ में कोई बर्बरता होती है तो लड़कियों को फ़ौरन सज़ा मिलती है, लेकिन अगर वही काम लड़कियां करती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लड़के को कोई जस्टिस नहीं मिलता। हो सकता है आने वाले समय में जो आज ये काम हुआ है, आने वाले समय में इन जैसे घटनाओं की ज़्यादा तादाद बढ़ जाए। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है ये इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये घटना कोई पहली नहीं है, और भी कई घटनाएं ऐसे सामने आ चुकी है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों को छेड़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों इस लड़के के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ लड़कियों के साथ में ही नहीं, लड़कों के साथ में भी बलात्कार होता है और इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।